हम लोग कोई भी अच्छा कार्य करें तो एक बीमारी लग जाती है। मैंने ऐसा किया, इसे कहते हैं कर्तृत्वाभिमान। शरणागति में कर्तृत्वाभिमान का त्याग करना है, अर्थात हम समर्पण करें लेकिन अहंकार न रखें। मैंने शरणागति की, मैं इतना बढ़िया हूं, दूसरों ने नहीं की, वो मुझसे नीचे है। ये अहंकार यदि शुभ कार्य का आ गया तो शरणागत भाव को नष्ट कर देता। एक साधु था, उसने हिमालय में एक चट्टान पर बैठकर 12 वर्ष तक तपस्या की। पश्चात उसे दिव्य अनुभूति हुई, हृदय में आनंद की स्फुरना हुई, बुद्धि में ज्ञान का प्रकाश आलौकित हो रहा था। उसने कहा, भाई ये क्या हो रहा है? उसी समय भगवान ने आकाशवाणी की। भगवान ने कहा, साधु, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। साधु ने उत्तर दिया, भगवान मैं जरूर मांगूंगा, 12 साल मैंने परिश्रम किया है, क्यों ना मांगू। भगवान चुप हो गए। भगवान को आदत नहीं थी ऐसा वाक्य सुनने की। लोग कहते हैं, भगवान आप कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, आपका बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। और ये साधु कहता है, मैंने परिश्रम किया तो मैं क्यों ना मांगू। 5 मिनट के बाद भगवान ने फिर से आकाशवाणी की, हे साधु, तू मेरी अकारण करुणा की याचना कर रहा है या अपनी तपस्या का फल मांग रहा है। साधु ने कहा, महाराज मुझे आपकी अकारण कृपा से क्या लेना देना, मुझे मेरे परिश्रम का फल दीजिए। भगवान फिर से चुप हो गए। 5 मिनट बीते तो साधु जिस चट्टान पर बैठा था वो चट्टान बोलने लग गई, महाराज ये तपस्वी आपके साथ हिसाब चुकाने के लेवल पर आ गया, तो आप मेरा इसके साथ हिसाब भी चुका दीजिए। ये पिछले 12 वर्ष से मेरे सिर के ऊपर बैठा रहा, अब अगले 12 वर्ष तक मुझे इसके सिर के ऊपर बिठाइए। तो साधु को बोध हुआ कि हम अपने परिश्रम के बल पर भगवान की कृपा को खरीदें, ऐसा नहीं होता है। भगवान के साथ कौन हिसाब चुकाएगा? वे जब भी कृपा करेंगे वो उनकी अकारण करुणा ही होगी। अतः ये अहंकार रखना, मैं तो शरणागत हूं, शरणागति के विपरीत हो जाता है। भाव हमें यही रखना है कि अगर मुझसे कोई भी शुभ कार्य हुआ तो भगवान ने कृपा करके मुझे ये बुद्धि दे दी, वरना इस कलयुग में मैं नगण्य मायाधीन जीव, मेरे अंदर ये विचार ही कैसे जागृत होता कि मैं अच्छा कार्य करूं। हम राजा रघु से शिक्षा लें। राजा रघु हमारे भारतीय इतिहास के एक प्रसिद्ध दानी माने गए। रघु भगवान राम के पूर्वज हुए। रघुकुल नाम उनसे ही पड़ा। तो राम के पिता दशरथ, उनके पिता अज, उनके पिता रघु, उनके पिता दिलीप। रघु ने सूर्यवंशी राजा थे। उन्होंने एक बार विचार किया कि मैंने अपनी प्रजा से टैक्स इकट्ठा किया, आयकर, अपने लिए थोड़ी, इन्हीं के कल्याण के लिए। जैसे बादल पृथ्वी से जल लेते हैं, अपने लिए नहीं, वर्षा करने के लिए। तो रघु का विचार हुआ कि हम विश्वजित यज्ञ करें। स विश्वजित मा जहरे यज्ञम सर्वस्व दक्षिणम आदानम ही विसर्गाय सताम वारी मुचामिव। विश्वजित यज्ञ का नियम होता है कि सर्वस्व को दान करना पड़ेगा, कुछ न बचे। रघु ने कहा, बिल्कुल ठीक, प्रजा का है, उन्हीं से इकट्ठा किया, उनके लिए। तो रघु ने विश्वजित यज्ञ संपन्न कराया
और भिखारी के वस्त्र पहनकर मिट्टी के पात्र में भिक्षा करने चले अपने ही राज्य में राजा होते हुए। एक वृक्ष के नीचे कुछ लोग बैठकर चर्चा कर रहे थे, अरे भाई हमारे राजा कितने बड़े दानी है, ऐसा दानी इतिहास में नहीं हुआ, सर्वस्व दान कर दिया। उसी समय रघु वहां पहुंचे और रघु के कान में उनकी बातें पड़ी। रघु नाराज हो गए। अब उनको नहीं पता ये हमारे राजा आए हैं, क्योंकि भिखारी के वस्त्र हैं। रघु ने कहा, है तुम लोग क्या बातें कर रहे हो? उन्होंने कहा, क्या बातें कर रहे हैं? अपने राजा की प्रशंसा कर रहे हैं, दोनों ने अपना सर्वस्व दान कर दिया। रघु ने कहा, खबरदार, तुम्हारे राजा ने कुछ दान नहीं किया। उन्होंने कहा, तुम कौन होते हो हमारे राजा की निंदा करने वाले? हम सबको पता है, विश्व विख्यात है रघु का दान। रघु ने कहा, जाओ अपने राजा से पूछो, वो जब संसार में आया था अपने साथ कुछ लाया था क्या? खाली हाथ ही आया था, तो अपना क्या है जो उसने दिया? अतः हम शुभ कार्य करें, समर्पण करें, लेकिन वो शरणागति के अहंकार को भी समर्पित कर दें। यही शिक्षा हमको रहीम से मिलती है। रहीम खान खाना एक विख्यात रसिक संत हुए हैं, तो उनके दान करने का तरीका ये था कि वे आंखें नीचे करके और फिर दान देते थे। ये बात तुलसीदास जी को पता चली। तुलसीदास जी ने रहीम जी को चिट्ठी लिखी कि ऐसी देनी देन ज्यो कित सीखे है सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करियो, त्यों त्यों नीचे नैन। तो रहीम जी ने उत्तर दिया, जो विख्यात दोहा है, देनहार को और है, देवत है दिन रैन, लोग भरम मुझ पर धरे, याते नीचे नैन। महाराज, देने वाला कोई और है, दिन रात देता है, लेकिन लोगों को ये भ्रम हो रहा है कि रहीम इतने बड़े दानी है, इसीलिए लज्जित होकर मैं अपनी दृष्टि को नीचे कर लेता हूँ। अतः शरणागति का छठा पॉइंट है कि हम शरणागति के अभिमान को भी शरणागत कर दें। अब ये 6 पॉइंट तो हमने समझे, लेकिन अगर भगवान अकारण करुण है, इसका मतलब होता है कुछ कारण के बिना करुणा कर दे। अब हम शरणागत हो तब कृपा होगी, ये तो कारण बन गया। यदि फैक्ट में भगवान बिनु हेतु स्नेही है, इसका मतलब हम शरणागत न हो तो भी भगवान को कृपा कर देनी चाहिए। तो इस बात पर हम विचार करेंगे, किंतु आज नहीं, कल।